हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल क्या होता है। अब जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हम जावा स्क्रिप्ट का ये प्लेलिस्ट पूरा चला रहे हैं और इसके अंदर ही हम बात करने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होता है। मैं पहले इसको फुल स्क्रीन थोड़ा सा कर लूँ, इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक। इसके बाद तो जब मैं वेरिएबल की बात करता हूँ, कुछ लोगों ने सुना होगा ये वेरिएबल नाम सब पहले मैथमेटिक्स में कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ और भी जगह सुने होंगे वेरिएबल। अब मैं अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताऊं कि वेरिएबल क्या होता है तो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आप कभी भी अपने घर में जाते हो, अपनी मम्मी के पास जाते हो तो आप देखते होगे कि मम्मी किचन में बहुत सारा डब्बे रखती है। एक सेकंड, मैं ड्राइंग के साथ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर करूँ गूगल इमेज, ओके, बहुत अच्छा टूल है। बॉक्स किया, यहाँ ले। तो जब मैं बॉक्स की बात करता हूँ, ये बॉक्स है, ठीक है। अब तो इस बॉक्स में बहुत सारी चीजें रखी हुई होती है। मम्मी सब क्या करती है, इसमें बहुत सारी चीजें रखी रहती है। अब इस बॉक्स में हो सकता है कोई कपड़े रखे हुए हो, कोई सामान रखा हुआ, कोई अंडा रखा हुआ। और क्या होता है, जैसे कि मम्मी सब मसाले का बॉक्स यूज करती है, ठीक है। मम्मी सब जैसे मान लीजिए मसाले का बॉक्स यूज करती है। इस बॉक्स के ऊपर लिखा रहता है ना, ये गरम मसाला है, ये मीट। फिर दूसरा अगर कोई मसाला है, अगर वो दूसरा मसाला है तो उस हर चीज के ऊपर नाम लिखी हुई रहती है। तो इससे क्या होता है, हमको पहचानने में पता चल जाता है, अच्छा अगर मुझे गरम मसाला चाहिए तो मुझे ये डब्बे निकालने हैं। अगर मुझे कुछ और मान लीजिए इसमें कपड़े रखे हुए हैं या कुछ और चीजें रखी हुई है तो ये इस कार्टून के ऊपर मिलेगी। तो इस चीजों को पहचानने में क्या करता है, हमें मदद करता है। उस वो चीज के बारे में हम देख सकते हैं कि बाहर से ही उस कंटेनर में क्या रखता है। उसी तरह वेरिएबल क्या होता है, किसी भी कंटेनर में अब कोई डेटा है, कोई वैल्यू है, मान लीजिए आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम रोहित है, तो अब मुझे मेरे नाम को कहीं स्टोर करना है तो किसी ना किसी डब्बे में स्टोर होगी, किसी न किसी मेमोरी के लोकेशन पे जाके स्टोर होगी। उसी मेमोरी के लोकेशन के नाम को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि अब हम आपको ये सीधे सीधे डॉक्यूमेंटेशन पे लेके जाएंगे। इसके बाद जैसे कि आपको लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में मैंने पहले ही बता दिया था कि आप लोग कौन सा वेबसाइट यूज कीजिएगा, javascript.info एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे आप अपना जावास्क्रिप्ट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल पे क्लिक करते हैं। देखिए, जैसे कि सबसे पहले वेरिएबल में लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम अ जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन नीड टू वर्क विथ इंफॉर्मेशन, हियर आर टू एग्जांपल, अ ऑनलाइन शॉप द इंफॉर्मेशन माइट इंक्लूड सोल्ड एंड शॉपिंग कार्ट। इन्होंने बोला है कि एक ऑनलाइन शॉप है जिसके अंदर क्या होता है, सामान कौन सा सोल्ड किया गया, कौन सा कार्ट में है, इस सब चीज के, अगर चैट एप्लीकेशन में है तो कौन सा यूजर है, क्या मैसेज किया, इस सब के बारे में। तो मैंने सिंपल सा एग्जांपल आपको बताया था। मान लीजिए आपको मसाला रखने हैं तो किचन में, तो आपको किसी न किसी डब्बे के अंदर रखना पड़ेगा। इसी तरह कोई भी वेरिएबल को रखना है, कोई भी डेटा को रखना है तो उसको किसी न किसी वेरिएबल के अंदर रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा, वेरिएबल इज अ नेम्ड स्टोरेज फॉर द डाटा यू कैन स्टोर द स्टोर गुडीज विजिटर एंड अदर लेट, यूज द लेट कीवर्ड। अब क्या है, जैसे ही हम इसके साथ साथ मैं आपको वीएस कोड भी अपना खोल के दिखा देता हूँ। ये वीडियो, ये मैं गया सो मोड ऑप्शन ओपन विथ कोड, इस पे गया। इसके बाद मैं सीधा सीधा बना लूंगा, कितना नंबर वीडियो है, वीडियो 3.js, ये बनाया मैं। अगर मान लीजिए हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मुझे रोहित नाम को स्टोर करना है, तो मैं रोहित नाम को कैसे स्टोर करूंगा। तो इन्होंने बताया हुआ है, सबसे पहले हम क्या कीवर्ड लगाएंगे, लेट कीवर्ड। क्या चीज लगाएंगे, लेट। अब लेट कीवर्ड लेट ही क्यों लगाएंगे, दूसरा कुछ और भी लगा सकते हैं क्या, तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, कुछ और भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, हम जा करके लेट के अलावा वैड भी लगा सकते हैं, कॉन्स्ट भी लगा सकते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे कि कब वैर लगाना है, कब कॉन्स्ट लगाना है, किस चीज को यूज करना है, किस चीज से बचना है। अच्छा, लेट के बाद इन्होंने नाम दिया मैसेजेस, लेकिन मैं तो अपना नाम यहाँ स्टोर कराना चाह रहा हूं। तो मैं क्या कर लूंगा, मान लीजिए मैं उसका नाम रख दिया यूजर, इक्वल टू
रोहित। अब मैंने ये डबल कोट क्यों लगाया है? ये डबल कोट इसलिए लगाया है कि क्यों जब भी डेटा, जो भी स्ट्रिंग है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर कोई डेटा सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस को हमको कहीं स्टोर कराना होता है तो हम डबल कोट के अंदर रखते हैं। अब ये यूजर क्या है, तो ये क्या किया, एक बॉक्स बनाया जिसके अंदर रोहित को रखा, और उस बॉक्स के ऊपर नाम क्या डाल दिया, यूजर। हम डायग्राम से समझेंगे इसको अच्छे से। जैसे कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या किया इन्होंने, टेक्स्ट को लिखा, क्या लिखा, रोहित, और इसको क्या किया, इसको इस बॉक्स के अंदर डाल दिया। और बॉक्स के अंदर डालते ही इसने एक और काम किया, एक और क्या काम किया, इस बॉक्स के ऊपर क्या लिख दिया, यूजर, और इसको चिपका दिया यहाँ पे। तो इस बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू है, रोहित है, और इस बॉक्स के बाहर क्या लिखा हुआ है, यूजर। इसके अंदर हो सकता है रोहित के अलावा और भी बहुत सारी वैल्यू हो, लेकिन अभी तो मैंने एक वैल्यू रखा। अगर मुझे इस रोहित वैल्यू को देखना है या उसको प्रिंट कराना है, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि उसको कैसे प्रिंट कराते हैं। कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर किसको करेंगे, यूजर। हम यूजर को जैसे ही बुलाएं तो ये क्या करेगा, रोहित को प्रिंट कर देगा। अब हम इसको एग्जाम्पल पूरा देखते हैं। वीडियो 3.js, ये कैसे करते हैं ये आप लोगों को मैंने बताया था। अब देखिए, मैंने किसको कॉल किया, यूजर, लेकिन यूजर के अंदर जो वैल्यू रहेगा उसको इसने क्या किया, प्रिंट करके दे दिया हमें। ठीक है, अच्छा, अब क्या कह रहा है, हम और डॉक्यूमेंटेशन में आगे बढ़ेंगे। तो लेट के साथ मैसेज, क्या इस तरह से वैल्यू डिक्लेयर होता है, हाँ, इस तरह से भी कर सकते थे। हमको अगर यूजर को डिक्लेयर करना था, हम एक लाइन में ना करके हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। यहां लिखते हम यूजर इक्वल टू, और इसके अंदर हम लिख देंगे रोहित, राइट। क्या ये मैंने सही सिंटेक्स लिखा है, हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही लिखा हुआ है। तो इस बार भी हमें क्या प्रिंट होके देना चाहिए, इस बार भी हमें रोहित प्रिंट होके देना चाहिए, जो कि एकदम सही दिया है। मैं थोड़ा सा ये हो गया था कि रेड आ गया था तो मुझे लगा कोई एरर है, लेकिन ये नहीं है, ये थीम के कारण है। ओके, फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमने देखा कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ये क्या हुआ, वेरिएबल हुआ, ये वेरिएबल हुआ। ये लेट क्या हुआ, लेट एक कीवर्ड हुआ। जैसे कि हम अपने फादर के नाम में हमेशा मिस्टर लगाते हैं, या कोई मुस्लिम होंगे तो वो मोहम्मद लगाते होंगे, तो एक सैल्यूटेशन होता है। उसी तरह से एक वेरिएबल के नेम के पीछे क्या लगता है, लेट लगता है। लेट के अलावा और भी कोई चीज लगती है तो वेयर और कॉन्स्ट लगती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और एज अगर आप बिगिनर प्रोग्रामर हैं तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा आप लेट का यूज कीजिए। और मैं आपको इसी वीडियो या अगले वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि लेट, कॉन्स्ट और वेयर में क्या अंतर होती है। ठीक है, अच्छा, और आप बोलिएगा यहाँ भैया अलर्ट क्या लिखा हुआ है, अलर्ट मैसेज। मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखा। अलर्ट मैसेज ये होता है कि जब आप अपने HTML पेज, मान लीजिए अगर मैंने बनाया कि वीडियो 3.html, और HTML के अंदर मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट। जब हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो इसके अंदर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इसके अंदर मैंने लिखा अगर लेट यूजर इक्वल टू, क्या लिखा, रोहित, और यहां अगर करूंगा अलर्ट यूजर, तो ये मुझे कैसे शो करेगा उसको मैं दिखा देता हूं। ओपन विथ लाइव सर्वर, तो आप बोलिएगा क्या अलर्ट, अलर्ट रोहित, वो यूजर को ही दिखाया, लेकिन किस तरीके से दिखाया, इस तरह से पॉपअप फॉर्म में। तो आप बोलिएगा क्या ये डायरेक्ट हम जावास्क्रिप्ट फाइल में लिखेंगे तो वो शो, अलर्ट शो नहीं होगा, तो नहीं, ये केवल और केवल कहाँ होगा, HTML फाइल में। और हम जो ये रन कर रहे हैं वो Node.js वेरिएबल में, हम अपने ब्राउजर नहीं खोलना चाहते हैं, इसीलिए हम बार बार इसी यहीं पे वैल्यू को देख लेते हैं। ठीक, आगे देखिए,
और भी किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, हम एक ही लाइन में बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली अगर मेरा मानना, वैसे इन्होंने भी लिख दिया है कि ये एकदम बेकार तरीका है, ये रिकमेंडेशन नहीं रहता है। कभी भी वेरिएबल डिक्लेयर करें तो आप अलग अलग करके करें तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, और अगर आप मल्टीपल वेरिएबल कर सकते हैं तो आपने एक बार लेट लगाया और लेट बाद में नहीं भी कॉमा लगा करके आप काम चला सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलिएगा ये जो सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन हम बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर नहीं लगाते हैं तो ये क्या हो जाती है, एरर थ्रो करती है। तो क्या जावास्क्रिप्ट में भी एरर थ्रो करती है? तो नहीं, जावास्क्रिप्ट काफी नॉर्मल लैंग्वेज है, वो छोटे मोटे एरर्स को इग्नोर कर देती है। ठीक है, टेक्निकली ऑल दिस वेरिएंट आर सेम थिंग, सो इट्स मैटर टू पर्सनल टेस्ट एंड एस्थेटिक। और आप इस तीनों में से आप किसी भी तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपका क्या, किस चीज में आपको अच्छा लगता है, कैसे। लेकिन मैं पर्सनली, मेरा फेवरेट है, मैं इसी तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम कितना ही लगेगा, एक लेट लिखने में कितना ही टाइम लगेगा, लेकिन इससे बहुत सारे कंफ्यूजन से हम बच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा गया है, हम वैर के जगह लेट को क्यों यूज करते हैं। आपको बता दें, वैर यूज होता था, जावास्क्रिप्ट का ये ES6 वर्जन है। ES6 वर्जन से पहले की जो जावास्क्रिप्ट थे उसमें क्या होता था, वैर यूज होता था। दो ओल्डर स्क्रिप्ट यू मे आल्सो फाइंड द कीवर्ड वैर इंस्टेड ऑफ लेट। लेट की जगह क्या यूज होता था, वैर यूज होता था। वैर इज अ कीवर्ड ऑलमोस्ट सेम एज लेट, इट डिक्लेयर वेरिएबल बट स्लाइटली डिफरेंट, ओल्ड स्कूल वे। मतलब ये क्या है, पुराना तरीका है, पुराने तरीके में अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं रहती जब आप वैर यूज करें। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो वैर वैर भी होता है। तो इससे क्या होता है, जो आपको अगर पता रहेगा, क्योंकि आप पुराने अगर किसी कोड को ठीक कर रहे हो या उस पर काम कर रहे हो तो आपको ये चीज काम करेगी। ठीक है, इसके बाद द रियल लाइफ एनोलॉजी, वी कैन इजिली ग्रास्प अ concept of variable if you imagine a box of data that uniquely named sticker for instance। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया कि अगर एक बॉक्स है, उसके ऊपर अगर आपने कोई चीज स्टिकर लगा दिया, उसके अंदर हमने कोई वेरिएबल का वैल्यू डाला। जैसे कि इन्होंने क्या किया, एक मैसेज नाम का बॉक्स बनाया, और उस मैसेज नाम के बॉक्स में पहला जो डाला है मैसेज, उसका क्या नाम रखा है, हेलो। ठीक है, और ये बॉक्स किसका है, मैसेज का। ठीक है, इसमें बहुत सारे वैल्यू आ सकते हैं। जैसे कि अब इन्होंने दिया कि पहले तो उन्होंने लिखा लेट मैसेज, फिर मैसेज के बाद क्या लिखा, हेलो, और फिर अगली बार में डिक्लेयर क्या करते हैं, वर्ल्ड। तो इससे क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। कमेंट आउट कैसे करते हैं, इस तरह से। आप इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है कंट्रोल प्लस स्लैश इज फॉर कमेंट। ये नोट्स आपको दे दूंगा, अगर किसी को जरूरत हुई तो वो यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम कमेंट के लिए यूज करते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या इन्होंने क्या बोला था कि इस तरह से अगर हम वैल्यू डिक्लेयर करें मैसेज करके, हम अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं। हमने मैसेज को डिक्लेयर किया, ओके, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। अब मैंने मैसेज को डिक्लेयर किया, अगर मैसेज की वैल्यू में लिखा, क्या लिखा कि हेलो, और इसके बाद मैंने लिखा मैसेज इक्वल टू वर्ल्ड, और मैं कंसोल कराया। कंसोल क्या होता है, ये प्रिंट कराने का एक तरीका है, एक फंक्शन है मैसेज को। तो यहां दिमाग ये लगाना है, क्या ये मैसेज हेलो को प्रिंट करेगा, या केवल वर्ल्ड को प्रिंट करेगा, या दोनों को प्रिंट करेगा। तो इसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा, आप दिमाग लगा सकते हैं। अगर हम इसको करें तो ये केवल वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। मतलब क्या, इन्होंने क्या किया, पहले तो इस वैल्यू को मैसेज के अंदर बॉक्स में क्या रखा, हेलो को रखा। फिर उसने देखा कि दूसरा वैल्यू आ गया है, तो क्या किया, उस मैसेज को हटा करके किसको रख लिया, वर्ल्ड को। तो क्या पुराना जो मैसेज हेलो था वो कहाँ गया, इसका ये कंसेप्ट है। तो व्हेन द वैल्यू इज चेंज द ओल्ड डेटा इज रिमूव फ्रॉम वेरिएबल। वो क्या होता है, पुराना डेटा क्या हो जाता है, हट जाता है। वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर टू वेरिएबल्स एंड कॉपी डेटा फ्रॉम वन इनटू द अदर। मतलब अगर एक वेरिएबल एक वैल्यू डिक्लेयर किया जाए, एक वेरिएबल में डिक्लेयर किया जाए, और दूसरे के उसको क्या किया जाए, कॉपी कर दिया जाए, तो क्या दोनों में रहेंगे, तो हाँ, इसका जवाब है। जिस तरह से अगर मैं आपको करके दिखाऊं, तो इन्होंने क्या किया है,
हम हमेशा डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चलेंगे, सारी चीजें उसी हिसाब से सीखेंगे। जैसे लेट हेलो इक्वल टू क्या दिया है, रोहित, और लेट मैसेज, और मैसेज में, मैसेज के अंदर किसकी वैल्यू इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू का जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे तो क्या होता था, हम इस दोनों को इक्वल करते थे, बट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि हेलो के अंदर जो भी वैल्यू है वो किसके अंदर चला गया, मैसेज के अंदर कॉपी हो गया। ठीक है, अब अगर हम किसको करें, मैसेज को अगर कॉपी करें, हम मैसेज के अंदर कोई भी वैल्यू डाले नहीं थे अपने मन से। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको प्रिंट करें मैसेज को, तो हम क्या देखेंगे, रोहित। इसका क्या मतलब हुआ, इन्होंने हेलो नाम के बॉक्स में रोहित को रखा, अब वो रोहित को कॉपी करके क्या हो गया, अगर हम इसी टाइम पे कंसोल डॉट लॉग को, इसके अंदर मैंने अगर हेलो को प्रिंट, हेलो को कॉल किया, तो हेलो के अंदर भी क्या है, रोहित है। अच्छा, आपने एक चीज गौर किया होगा, जब भी मैं डिक्लेयर कर रहा हूं तो इस तरह से डायरेक्ट मैसेज लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेरिएबल का नाम होता है जिसको हम कॉल करते हैं। कॉल करने का मतलब क्या होता है, उसको बुलाते हैं, भाई आजा तू प्रिंट हो जा। ठीक है, अच्छा, फिर हम नेक्स्ट जाते हैं। क्या हम जैसे लेट मैसेज इक्वल टू दिस और लेट मैसेज इक्वल टू दैट करके इस तरह से कर सकते हैं, तो क्या नहीं, इसमें एरर थ्रो करेगा। हम दो बार लेट मान करके दो सेम नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, फंक्शनल लैंग्वेज, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। जैसे कि वेरिएबल नेमिंग, अब वेरिएबल नेम में क्या क्या कंडीशन है, हम क्या, यहाँ पे तो नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, लेट कुछ भी नाम रख सकते हैं, आप अपना नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन सही तरीका क्या होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, जिस चीज के ऊपर वेबसाइट बन रही है, जिस चीज के ऊपर काम हो रही है, उसी तरह से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाए। जैसे कि ये वेरिएबल के नाम में दिया गया है, वेरिएबल नेम मस्ट कंटेन ओनली लेटर्स, या तो लेटर्स होने चाहिए, डिजिट या सिंबल, कौन कौन से होने चाहिए, या तो डॉलर का या हाइफन का, इसको हाइफन भी नहीं बोला, अंडर स्कोर बोलेंगे, सॉरी। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट नोट बी डिजिट। अच्छा, आपने कभी इग्नोर किया क्या कि कभी आपका नाम कभी भी डिजिट से होता है, नहीं। तो इसने भी बोला है कि पहला कभी भी डिजिट से नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि टेस्ट 1 2 3 हम डाल सकते हैं, लेकिन क्या हम 1 2 3 टेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, तो नहीं, ये इनवैलिड हो जाएगा। व्हेन द नेम कंटेन्स मल्टीपल वर्ड्स, कैमल केस कॉमनली यूज्ड। अब कैमल केस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये देखो आप, माई वेरी लॉन्ग नेम, इस तरह का अगर नाम है 3 4 वर्ड का, तो हम क्या करेंगे, स्पेस देंगे, तो नहीं, स्पेस तो हम दे नहीं सकते। सॉरी, तो क्या करेंगे, हम बीच में कैपिटल लेटर कर देंगे पहला वर्ड को, इस पहले वर्ड को स्मॉल रखेंगे, लेकिन इसके बाद जो भी वर्ड आते जाएगा उसके पहले लेटर को क्या करते जाएंगे, कैपिटल करते जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, कैमल केस बोलते हैं। ठीक है, और ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया हाइफन और किसको, अंडर स्कोर को लेके। तो ये हम कर सकते हैं, हमने बताया। तो ये एक नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 पहले डिजिट में आ गया और ए बाद में आया है। ठीक है, अच्छा, एक चीज आपको आया होगा कि अगर मैंने हेलो नाम से रोहित लिखा, और क्या मैं लेट हेलो इक्वल टू कुमार करूं, तो क्या ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो हाँ, दोनों का अगर अपर केस और लोअर केस का अंतर आता है, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल में गिनती होंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें कभी भी लैटिन वर्ड्स भी रिकमेंडेशन होता है, रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ लैटिन वर्ड्स भी हम रख सकते हैं। रिजर्व रिजर्व नेम में रिजर्व कीवर्ड कभी भी नहीं यूज कर सकते हैं। हम कभी भी ये नहीं यूज कर सकते हैं, क्या यूज नहीं कर सकते हैं, कि हमने ऐसा किया कि ऐसा करो भाई, एक लेट कर दो, किस नाम से, लेट नाम से, और इसके अंदर रख दो किसको, रोहित को। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो नहीं, ये सीधे एरर दे रहा है। इसका मतलब क्या, लेट इज नॉट अलाउड टू यूज एज अ नेम। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से इसमें रिजर्व कीवर्ड है। रिजर्व कीवर्ड मतलब इस कीवर्ड में यूज हो रहा है, मतलब उसको पहले से यूज किया जा रहा है जावा स्क्रिप्ट के द्वारा, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एन असाइनमेंट विदाउट यूज स्ट्रिक्ट,
Normally we define the variable before using it, but in the old time it is technically possible to create variable by a mere experiment without let. पहले क्या होता था, बिना वेरिएबल लेट के भी अति किया जा सकता था, लेकिन अब हम, दिस इज अ बैड वुड कॉज एरर इन स्ट्रिक्ट मोड। और इसके कारण क्या होता था, स्ट्रिक्ट मोड जब हम, अब स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है कि जब भी हम टाइप स्क्रिप्ट या इस तरह से चीज चलते हैं तो उसमें नियम आप गलत नहीं लिख सकते। जावास्क्रिप्ट बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देता है, आपकी गलतियों को, लेकिन आगे जाके वो चीज़ दिक्कत करती है। इसलिए हमको कोशिश करना है कि हम सही से सही कोड रखें, सेमीकोलन लगाएँ, ये सब की प्रैक्टिस बनाते रहें। ठीक है? इसके बाद कांस्टेंट क्या होता है, अपर कांस्टेंट क्या होता है, ये कॉन्स्ट कीवर्ड कैसे काम करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।